हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 22 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज का देवाक्य है, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त। तो भारत को मिला है चौथा स्थान। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का 5वां रोवर प्रिजर्वेस मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया है। तो ये उतरा है अमेरिका का। तो अमेरिका का कौन है? नासा। नासा के द्वारा भेजा गया था। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका है अमेरिकन डॉलर। चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कैपिटल है बीजिंग और लैंग्वेज है मैंडरिन। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। करेंसी यहाँ की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। नासा के पर्सवरेज रोवर ने मंगल की सतह पर गुरुवार देर रात को सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। पर्सवरेंस रोवर ने जेजेरो नामक एक 820 फुट गहरे क्रेटर पर लैंडिंग की। साथ ही अपनी पहली सेल्फी दुनिया के साथ साझा भी की। नासा की यह कोशिश लाल ग्रह पर मनुष्य को बसाने की उम्मीदों को लेकर बेहद अहम कदम है। नासा के कई वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पर्सवरेंस रोवर की लैंडिंग को लेकर काफ़ी चिंता जताई थी, परंतु इस मिशन का नेतृत्व कर रही स्वाति मोहन के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड करने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने ये चिंता उत्साह में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनता है 20 फरवरी को। फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व भर में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। तारीख के अनुसार यह दिवस इस बार 20 फरवरी को मनाया जाएगा। वर्ल्ड पेंगोलिन डे को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। दरअसल ये जीव उन संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है जिसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, जबकि इसके संरक्षण के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 19 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2020 को पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। भारत सरकार किसानों के लिए इस दिन विभिन्न जागरूकता और सूचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। एक सरकारी एजेंसी गांव से मिट्टी के नमूने एकत्र करती है और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करती है। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग करने के बारे में भी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष योजना का मुख्य लक्ष्य 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण करना है। यह मिशन टीकाकरण के काम में तेजी लाने और देश के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया। यह मिशन इंद्रधनुष योजना की रूपरेखा मोदी सरकार ने बहुत सोच विचार करके बनाई है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत बने और उसकी यह मजबूती भविष्य में भी बरकरार रहे। पिछले कुछ वर्षों से भारत में संपूर्ण टीकाकरण कवरेज के काम में सिर्फ 1% सालाना बढ़ोतरी हुई है।
भारत सरकार ने देश के 28 राज्यों को 201 जिलों की पहचान की है, जिसमें अधूरा टीकाकरण कराने वाले और टीकाकरण से पूरी तरह वंचित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत विशेष टीकाकरण अभियान के जरिए देश में नियमित टीकाकरण की कवरेज को बेहतर बनाने के लिए इन जिलों पर खास ध्यान जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और यहाँ की जो राजधानी है एक श्रीनगर है और एक जम्मू। श्रीनगर है समर की, जम्मू है विंटर की। लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और राजधानी है लेह और कारगिल। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि हैं बीपी सिंह बदनौर, कैपिटल यहाँ की खुद की चंडीगढ़। पुद्दुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जो एडिशनल अभी चार्ज उन्होंने लिया है। इससे पहले कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के वे हैं वी नारायण स्वामी और कैपिटल है पुद्दुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब सभी प्रकार के सरकारी वित्तीय लेन देन, सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान प्रणाली ई कुबेर से ही होगा। जम्मू कश्मीर के वित्तायुक्त वित्त विभाग अरुण कुमार मेहता ने वीरवार को इस भुगतान व्यवस्था का एक सादे समारोह में शुभारंभ किया। शुरू में यह व्यवस्था नागरिक सचिवालय की ट्रेजरी में होगी और बाद में इसे धीरे धीरे प्रदेश की सभी ट्रेजरियों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा ने। ये हैं मनिका बत्रा। भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा की पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के लिए महिला एकल फाइनल में रीत ऋषिया को 4-2 से हराया। यह मनिका का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है। उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पूरे देश से दिल्ली में एकत्र दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के स्वदेशी उत्पादन के हुनर हाट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस हुनर हाट के जरिए अगले 3 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 80,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। गांव और कला के समृद्ध होने से 20 फरवरी से 1 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ आयोजित किए जा रहे हुनर हाट को रक्षा मंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत का साझा मंच बताया। कहा कि इसके जरिए ही राजस्थान का दाल बाटी चूरमा और झारखंड का हनी हंटर देश में लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने बंगाल के प्रसिद्ध जूट के बने उत्पादों और जम्मू कश्मीर के बारामूला से आए कालीनों को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर मंच का उपयोग किस मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए डिजी लॉकर मंच का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि यह नागरिकों को एक कागजी मोड में पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम करेगा और उनकी आवश्यकता नहीं होगी। मूल दस्तावेज ले जाएं। इस कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम देश में पासपोर्ट सेवाओं के वितरण की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। इसने पिछले 6 वर्षों में एक समुद्री परिवर्तन देखा है। आवेदनों की मासिक जमा ने 2017 में पहली बार 10 लाख मुझे बताया गया का मतलब है जो यहाँ जो इसके विदेश मंत्रालय जो इनके मिनिस्टर थे उन ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ ने हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान पर किया है? तो ये किया है पोखरण में। हेलिना आर्मी वर्जन और ध्रुवस्त्र एयरफोर्स वर्जन है। मिसाइल सिस्टम के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर
प्लेटफॉर्म में डेजर्ट रेंज में किए गए हैं। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। हेलिना और ध्रुवस्ट्रा तीसरी पीढ़ी के लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, जो डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड में लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम हैं। इस प्रणाली में सभी मौसम में दिन और रात वाली क्षमता है और पारंपरिक कवच वाले टैंक के साथ साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले युद्धक टैंकों को पराजित करने की क्षमता भी है। यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। अब मिसाइल सिस्टम को शामिल करने की तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो ये क्या है? अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में CRPF के गरिमामय इतिहास, उनकी संपूर्ण यात्रा, चुनौतियों, सफलता और समर्पण को दर्शाया गया है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि चाहे वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त इलाके हों, सीमावर्ती क्षेत्र हों या संसद की सुरक्षा हो, CRPF के जवान हमेशा हर मोर्चे पर आगे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह पुस्तक बल के जवानों और अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत बल के जवान वर्ष में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे। इस क्वेश्चन का अपना आंसर बताना है कमेंट में। हाल ही में किस राज्य में खेल मंत्री द्वारा खो खो के लिए राष्ट्रीय शिविर का उद्घाटन किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जल्द से जल्द हिट कर दीजिए और अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।